नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु और केतु की सीरीज में 17 की सीरीज जो चल रही है राहु की 180 की। आज हम बात करेंगे अगर राहु जन्म कुंडली में तीसरे भाव में हो और केतु नवम में हो तो आपके जीवन पर क्या कार्मिक प्रभाव पड़ेगा। राहु के विषय में आप पहले से जान चुके हैं, मैंने वीडियो डाल दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। फिर भी राहु एक डिजायर है, समझ लीजिए। जहां बैठेगा आपको वहां से असीमित असाधारण इच्छाएं पैदा करेगा जो कभी पूरी नहीं होगी। असाधारण इच्छा होती है जहां पर राहु होता है। राहु डिजायर है, राहु भ्रम है, ठीक है। और केतु आपका पास्ट कर्म है, ये समझ लो आप। तो राहु आपको भ्रमित करता है, ये भी जान लो। जितना भी आज तक आपने देखा है, राहु जो भी होगा, राहु आपको भ्रमित करेगा ही करेगा। जहाँ भी है राहु तीसरे में है, पहली बात आपके छोटे भाई बहन से नहीं बनेगी, ये भी जान लो। छोटे भाई बहन से आपकी, क्योंकि वो शिवलिंग का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों से आपकी मतभेद रहेगा। राहु तीसरा भाव है, तीसरा भाव ट्रेवलिंग की, छोटी छोटी यात्राओं का है, यात्राओं में परेशानियां दे सकता है। राहु यहाँ पर अच्छा प्रभाव देता है अगर अच्छी राशि में हो तो। तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम में और 11वें भाव में राहु का प्रभाव शास्त्र में अच्छा कहा गया है। ये त्रिक भाव है, इसमें अच्छा प्रभाव राहु देता है। तो हम आज आपको बताएंगे राहु तीसरे में क्या प्रभाव देगा और केतु नवम में हो तो। आज हम राहु तीसरे और केतु नवम भाव में है तो जीवन पर क्या कार्मिक प्रभाव पड़ेगा। तो राहु अगर तीसरे में है तो ये भाव क्या है, एक कम्युनिकेशन का भाव है, ये छोटे भाई बहन का भाव है, ये छोटी यात्राओं का भाव है, ये आपकी सोसाइटी है जहाँ पे आप रह रहे हैं, सोसाइटी का भाव है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का भाव है ये, ठीक। ये नेबरहुड का भाव है, हमारी बोलने की ताकत भी यहीं से देखा जाता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल का भी ये भाव है, ये हमारा पुरुषार्थ का भी भाव है, पराक्रम का, हम कितना पराक्रम करेंगे यहाँ से देखा जाता है। इसमें बैठे ग्रह आपको बताएंगे आप कैसे पराक्रमी होंगे। ये पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है, ये हमारे शिवलिंग का है, हमारे स्वास्थ्य को भी ये भाव दर्शाता है, ठीक है। हमारी आँख एरिया का भी भाव है ये, ठीक। हमारी आँख एरिया दाईं आँख का प्रभाव दिखाता है, दाईं आँख का भाव है, ये हमारे एफर्ट का है, साहस हार्डवर्क का भी भाव कहा जाता है। ये हमारे पूर्व पुण्यों का भी भाव है, ये भी जान लो। ये हमारे पूर्व पुण्यों का भी भाव है, ये पांचवा से पांचवा, ठीक है, ये समझ लो आप। ये पांचवें भाव से 11वां भाव है, ठीक है। ये पांचवें भाव से 11वें भाव में आता है। हमारी सेहत का भी ये भाव होता है, ठीक है, क्योंकि 8वें से 8वां भाव है ये। आपकी जन्म कुंडली से 8वें भाव से 8वां भाव भी ये प्रदर्शित करता है, तो हमारी सेहत को भी दर्शाता है ये, ठीक है। ये हमारे धन की स्थिति को भी दर्शाता है। आप किसी भी भाव को किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। पंचम से पंचम भाव इसको कहते हैं ना, कि भाव मध्य कहा जाता है इसको। एक और भाव कुछ बोलते हैं, चलिए ठीक है, याद आएगा बताएंगे आपको। 8वां भाव है, हमारे धन की स्थिति को भी दिखाता है। आप किसी भी भाव को कई तरीके से समझ सकते हो। मीडिया का भी भाव है ये, सोशल मीडिया का भाव है। सोशल मीडिया से कोई प्रश्न आता है तो आपको तीसरे भाव से बताना चाहिए कि हाँ, सोशल मीडिया में आपको कितनी प्रोग्रेस होती है। मीडिया का भाव है, सोशल मीडिया का भाव भी यही है, यहीं से देखते हैं। डांस भी आप यहीं से देखेंगे, खेल कूद का भी भाव है। इतने चीज़ों को हम तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरा भाव एफर्ट का है। यहाँ पर राहु जैसा ग्रह होना 3, 6, 11 भाव में राहु को अच्छा कहा जाता है। मैंने आपको बोला राहु एरोगेंट भी है, राहु एरोगेंट है, एनर्जी है,
भ्रमित करने वाला है। ये तीनों भाव में राहु इसलिए अच्छा माना जाता है, ये भाव हमारी चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, 3, 6, 11 भाव ये हमारी सारी चीज़ों को दर्शाता है। राहु यहाँ है तो आप एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये जान लीजिए। अगर राहु तीसरे पर है, एक आप परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छा पेंटर हो सकते हैं, इमेजिन करके आप पेंटिंग कर सकते हैं। राहु यहाँ पे है। और अगर आपका चंद्रमा भी राहु के स्वाति नक्षत्र में है तो आप आदमी को देख के बना सकते हैं पेंटिंग, बैठे बैठे। देखते हैं सोशल मीडिया पर आता आदमी बैठा, उसका वीडियो देखिए, उसमें बना देता है, वैसे बना सकते हैं आप। एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, यहाँ राहु है तो। मीडिया में नाम कमा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होगी। पर अगर राहु का डिस्पोजिटर, राहु तीसरे भाव में बैठा है, उस भाव का स्वामी अच्छा बैठा होगा तब। अगर उस भाव का स्वामी नीच का ना हो, पीड़ित ना हो, पाप कर्तरी में ना हो और पापी ग्रह से दृष्ट ना हो, तो आपको इन सब चीज़ों में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी आपको। ठीक है, डिस्पोजिटर कैसा बैठा है ये निर्भर करता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर 6, 8, 12 में है, नीच पाप प्रभाव में है, तो कभी कभी गलत भाषा का भी आप प्रयोग करेंगे। जैसे मीडिया में नाम कमाना है, अगर 6, 8, 12 में भाव में बैठा है, नीच का है, तो आप मीडिया में कुछ ऐसा कर देंगे कि आपकी बदनामी हो जाएगी। ठीक है, स्पोर्ट्स में किसी स्कैम में फंस सकते हो। ठीक है, मीडिया में भी गलत हो सकते हो, स्पोर्ट्स अगर खेल रहे हो स्कैम में फंस सकते हो। देखते हो कोई ड्रॉप लेता हुआ पकड़ा जाता है, कोई नशे की दवा लेते हुए पकड़ा जाता है, कोई पैसा लेते हुए फंसता है। स्पोर्ट्स में स्कैम में फंस सकते हो। अपने ईगो से अपनी परफॉर्मेंस आर्टिस्ट को खराब कर सकते हो। अगर डिस्पोजिटर खराब हुआ तो, अच्छा हुआ तो इससे विपरीत कार्य होगा। ठीक है, अगर डिस्पोजिटर अच्छा बैठा है या गुरु उसको देख रहा है, ये भी मेन चीज़ है। डिस्पोजिटर अगर अच्छा बैठा है तीसरे भाव का और देवगुरु बृहस्पति उसको देख रहा है, तो कहाँ पे क्या बोलना है वो सब आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर गुरु देख रहा है तो आपको इतना होगा कि आप किस समाज में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, ज्योतिषाचार है तो क्या बोलना है, कहाँ पर क्या बोलना है, अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, किस स्थिति में है, आप बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। वहाँ पे आपकी बोली सबसे अच्छी होगी, आप में एटीट्यूड बहुत होगा। ये जरूर समझ लीजिए आप, एटीट्यूड तो होना ही होना है, राहु है एटीट्यूड देता है, ये जरूर समझ लो। डिस्पोजिटर अच्छा तो अच्छा, डिस्पोजिटर खराब तो खराब। ठीक है, बस यहाँ करेज देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके अंदर करेज बहुत हो जाएगा। राहु यहाँ पे आपको बहुत करेज देता है राहु। ठीक है, अगर खराब है तो आप किसी को गोली भी मार सकते हो, ये भी जान लो। करेज इतना होगा कि आप किसी को गोली मार सकते हो। अगर डिस्पोजिटर खराब हुआ तो गोली मारने जैसा काम भी कर सकते हो। अगर डिस्पोजिटर अच्छा हुआ तो आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो सकते हो, वो भी गोली मार रहा है और ये भी गोली मार रहा है। ये शूटर हो गया जो एक दिन पुलिस का शिकार होगा, और एक वो है जो पुलिस बन के शिकार कर रहा है। तो गोली दोनों प्रकार से मारा जाता है। डिस्पोजिटर अच्छा हुआ तो आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एसपी, ये सब बनने का चांस बनता है। और डिस्पोजिटर खराब हुआ तो आप शूटर बन जाएंगे, एक दिन आप गोली शिकार हो जाएंगे। ठीक है, करेज बहुत देता है। ये खराब डिस्पोजिटर का काम है। अगर आप शूटर बन गए तो अच्छा हुआ तो आप फौज में अधिकारी बनकर आतंकवादियों को गोली मार सकते हो, मैंने आपको बताया।
अगर अच्छा हुआ तो फौज में आप अधिकारी बन गए, गोली मार दी आतंकवादी को, और यहाँ पे खराब हुआ तो यहाँ वो व्यवस्था दे जाओगे। बस यही आता है, ठीक है, बस यही अंतर है कि अच्छा हुआ तो अच्छे के लिए कार्य करेंगे आप, बुरा हुआ तो बुरे के लिए कार्य करेंगे। राहु यहाँ अच्छे बुरे दोनों को ही प्रभावित करता है। अच्छे और खराब डिस्पोजिटर के ऊपर निर्भर करता है, ये जान लो। अब राहु को देखो, अब केतु को देखिए, ठीक है। केतु आपका नवम में है। नवम कौन सा भाव है? पिता का भाव है। नवम भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, नवम उच्च शिक्षा का भाव है। अब केतु को देखो, केतु नवम में है, तीसरे भाव से केतु 180 डिग्री पर अपोजिट पर केतु है, जो राहु का शरीर है। केतु राहु का शरीर है, राहु सिर्फ सिर है, ठीक है। तीसरा भाव हमारे पिता का है, धर्म का भाव है, गुरु का भाव है। ये राहु को शक्ति केतु ही देता है, किसी भी भाव में हो। अगर आपका कोई चीज़ खराब हो रहा है राहु और केतु एक्सिस का, तो राहु को सिर्फ केतु ही कंट्रोल कर सकता है, ये शास्त्र कहता है, ठीक। राहु को शक्ति केतु ही देता है। केतु जहाँ है वो हम पूर्व जन्म में कर चुके हैं, मतलब गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा मान चुके हैं, पिता की सेवा कर चुके हैं, पिता की आज्ञा मान चुके हैं, धर्म का कार्य को हम बढ़ा चुके हैं। केतु यहाँ पे है तो ऐसा आप पहले से कर चुके हैं, ठीक है। ये आपके केतु का कार्मिक प्रभाव है। जैसे उच्च शिक्षा में आप पारंगत हो चुके होंगे पिछले जन्म में ही, ठीक है। विदेशी शिक्षा भी आप प्राप्त कर चुके होंगे। उच्च शिक्षा में जैसे पीएचडी वगैरह आप कर चुके होंगे, मास्टर्स की भी डिग्री आपको प्राप्त होने की संभावना होती है। विदेश यात्रा का भी भाव है, नवम भाव। अब केतु यहाँ पर क्या कर रहा है? आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप उच्च शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाएंगे। उच्च शिक्षा का भाव है। अगर आप उच्च शिक्षा की तरफ अपना ज्ञान लेंगे तब राहु आपको अच्छा प्रभाव दे जाएगा। डिस्पोजिटर अच्छा हुआ तब, खराब हुआ तो कुछ नहीं होगा, ठीक। ये समझ लीजिए आप। उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान देने, जैसे राहु तीसरे भाव में जो देता है उसके लिए ये केतु कहता है। राहु अगर तीसरे में आपको मीडिया में सफल बना रहा है, सोशल मीडिया में अच्छी प्रोग्रेस दिला रहा है, स्पोर्ट्समैन बन रहे हैं, जो भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप उसके विषय में अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवहार, अच्छी चीज़ें सीखे हैं तो आपको आगे चलकर राहु वो एक्सपेंशन करके देगा। राहु एक्सपेंशन का भी कारक है, ठीक है। यही जान लो, ध्यान देंगे। जैसे राहु तीसरे भाव में जो देता है उसके लिए केतु कहता है कि हम पहले उसके बारे में अच्छी शिक्षा लीजिए तभी सफल होंगे, ठीक। ये नहीं कि बस भड़बड़ाने लग जाओ आप, पहले उसके बारे में अच्छी शिक्षा ले लीजिए तब आप उसको कार्य को करिए, तब सफल होंगे। जैसे मीडिया, स्पोर्ट्समैन, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट बहुत अच्छा बनना है तो पहले इन सब के उच्च शिक्षा, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी लेंगे तभी आप सफल होंगे, ठीक है। पहले इन सब का उच्च ज्ञान या उच्च शिक्षा प्राप्त कर लो तभी अच्छे सफल हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे, ठीक है। इन सभी में पहले हायर लर्निंग को समझें फिर उस पर उतरें, यही केतु कहता है। मान लीजिए आप मीडिया में उतरना चाह रहे हैं, राहु कह रहा मीडिया में उतर जाओ, क्योंकि राहु भ्रमित करता है, दशा वगैरह आ गई, तो केतु कहता है पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी ले लीजिए, लर्निंग कर लीजिए, उच्च लर्निंग कर लीजिए, तब उसमें उतरिए, तब सफल होंगे किसी भी प्रभाव में। स्पोर्ट्समैन है, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है, और पेंटिंग है, कुछ भी है। केतु यही कहता है जीवन भर कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है। केतु कहता है जीवन भर, अगर केतु नवम में है तो केतु कहता है कि जीवन भर कुछ न कुछ पढ़ना आना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे पेपर पढ़ना हो, आप पेपर पढ़िए, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, सीखते रहना ही
आपकी आदत होनी चाहिए। केतु यहाँ कहता है कि पढ़ते रहिए, पेपर पढ़िए, सीखते रहिए, ही आपकी आदत है। सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, सीखने की आदत होनी चाहिए। केतु यहाँ है तो आप अपने पिता दादा की कुछ आदत आपको अवश्य मिलेगी, ये जान लो। जैसे अगर पिता फौज में थे तो आपको फौज में जाने का योग बनेगा। स्पोर्ट्समैन थे दादा तो आप 100% जान लिए। पिता और दादा में कोई भी इन चीज़ों में थे तो आप उसमें जाएंगे। अगर ज्योतिषाचार हैं आपके दादा, जैसे हमारा ही पुत्र नाती हुआ, ग्रैंडसन, वो अगर उसके केतु यहाँ पे है तो ज्योतिष में जा सकता है। ये होता, दादा की कुछ बातें और पिता की कुछ आदतें उनमें होंगी। ठीक है, आपकी आदत होनी चाहिए। अपने पिता दादा की कुछ आदत, शिक्षा, नौकरी, प्रॉपर्टी, ठीक है, विद लेकर आ रहे हैं। कुछ चीज़ें जो आपको दादा और पिता से पूर्व जन्म में मिले हैं या इस जन्म में जो कुछ भी पिता और दादा कर चुके हैं, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, उससे जैसे प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये कुछ ये सब कुछ आप में है। ठीक है, धर्म विरुद्ध काम करेंगे। ठीक है, अगर आपका डिस्पोजिटर, अगर केतु का डिस्पोजिटर अच्छा नहीं हुआ, समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर केतु का डिस्पोजिटर अच्छा नहीं हुआ तो आप धर्म के विरुद्ध काम करेंगे। अगर हिंदू धर्म में है तो आप मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं, या मुस्लिम धर्म के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करोगे, उसके प्रचार कर सकते हो। आप धर्म के विरुद्ध काम करेंगे। डिस्पोजिटर अगर अच्छा नहीं हुआ तो डिस्पोजिटर की थ्योरी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, आप अपने धर्म से अलग जैसे धर्म में जा सकते हो या उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर डिस्पोजिटर ठीक है तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार शून्य से शिखर तक ले जाओगे। ठीक है, अपने धर्म के अनुसार अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, इतना जान लीजिए। ये डिस्पोजिटर कहता है। अगर डिस्पोजिटर अच्छा हुआ तो धर्म को आप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर डिस्पोजिटर खराब हुआ तो आप दूसरे धर्म में जा सकते हैं। नहीं सुने कि वो भाई अपना धर्म बदल लिया? अभी आपने बहुत देखा होगा, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, मुस्लिम धर्म से शादी कर लिया। यही है, उसका डिस्पोजिटर खराब है। नवम में केतु होके उसका डिस्पोजिटर 100% 6, 8, 12 में होगा, या तो नीच का होगा, पाप कर्तरी में होगा, इसीलिए वो दूसरे धर्म में गई। ठीक है, तो अच्छा अगर डिस्पोजिटर है तो अच्छा, खराब डिस्पोजिटर है तो खराब। वैसे ही आप कर्म करेंगे। अगर अच्छा हुआ तो आप धर्म को आगे बढ़ाएंगे, विश्व पटल पर ले जाएंगे। मैंने बताया ना, शून्य से शिखर पर ले जाएंगे। यहाँ पर शास्त्र कहता है कि आप अपने धर्म को विश्व के पटल पर ले जाएंगे। विवेकानंद वगैरह की तरह, स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी परमहंस जी हो गए, ऐसे बहुत हैं। ठीक है, विश्व पटल पर ले जाएंगे। राहु केतु की 3-9 एक्सिस अच्छी होती है। तीसरे भाव में राहु भी अच्छा है, केतु नवम में भी बहुत बेहतरीन प्रभाव देता है। पिता के लिए थोड़ा सा प्रभावित करता है। ठीक है, पिता को थोड़ा डिस्टर्ब करता है, पिता से दूरी बनाता है। पर पिता का प्रभाव पूरा रहेगा, आपको हर संभव प्रयास करेगा पिता कि आपको हर चीज मिले। ठीक है, पर तब भी राहु केतु की 3-9 एक्सिस बेहतरीन होती है, अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर राहु कहेगा यही पर रहो। अब समझिए इसको, छोटी बातों को, वो छोटे छोटे चीज़ों का भाव है। तीसरा भाव, राहु कहेगा छोटी छोटी चीज़ों को यहीं करते रहिए, यहीं पड़े रहो। पर केतु कहेगा इसके बारे में अच्छी शिक्षा लेके, हायर स्टडीज लेके आगे बढ़िए, विश्व पटल पर अपना नाम अर्जित करिए। ठीक है, राहु कहेगा कि यहीं पर रहो, छोटे मोटे में पड़े रहो। पर केतु आपको कहेगा पूर्व जन्म में जो करे हो उसको अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ो, उसी में मत अटके रहो, छोटी छोटी चीज़ों में मत अटके रहो। केतु कहेगा कि आप नवम भाव से संबंधित चीज़ों को सीखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, आप विश्व पटल पर अपना धर्म का पर्चा लहराओगे।
उसी छोटी छोटी चीज़ों पर मत अटके रहो, कुछ बड़ा करो। आप इसी के उथल पुथल में आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। राहु कहेगा कि छोटी छोटी चीज़ें में करो, केतु कहेगा सीख के बड़े जाओ। इसी उथल पुथल में आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं केतु को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाके आप अपने माइंड को शांत करके अपना ऊंचा दर्जा प्राप्त करिए। ठीक है, नहीं तो इसी छोटा करना बड़ा करना राहु केतु के एक्सिस में आपके जीवन खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केतु की बात सुने, समझ गए? यहाँ पर केतु की बात अवश्य सुने, तब आपका नेम फेम होगा। केतु की बात नहीं सुनोगे भैया तो नेम फेम तो मुश्किल हो जाएगा आपका, ये तय मान लीजिए। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, अध्यात्म का कारक है। ठीक है, जाप, मेडिटेशन, इस सब का कारक केतु है। आप इन सब चीज को काम करते हुए, नवम भाव से उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हुए, जो भी मीडिया का काम करना है, इस परफॉर्मेंस आर्टिस्ट का काम करना है, सोशल मीडिया का काम करना है। अब हम लोग ज्योतिषाचार हैं, मान लीजिए आपको हम बताते हैं ज्योतिषाचार है, अगर उनको बड़ा करना है तो पहले ज्योतिष के बारे में उच्च शिक्षा प्राप्त करें, तब आप सोशल मीडिया पे उतरें या ज्योतिषाचार के लिए अपना सोशल अकाउंट बनाएं। लेकिन राहु कहेगा भाई उतर लो, अब छोटा थोड़ा बहुत आ रहा है, इतने में ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, केतु कहेगा कि आप पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से सीखो, फिर आगे बढ़ो, हम आपको विश्व पटल पर ले जाएंगे। केतु ये कहता है, पर राहु वहीं अटकाने के लिए कहेगा। इसी में आपकी पूरी जिंदगी उथल पुथल में पड़ी रहेगी। तो आपको ये दिशा निर्देश दिया जाता है, जो केतु कह रहा है यहाँ पर उसको मानना है। केतु ही राहु को कंट्रोल कर सकता है, तो केतु का उपाय करिए। केतु जैसा कह रहा है, जिस भाव में है उस भाव से संबंधित को कार्य को करिए। ये उच्च शिक्षा का भाव है, नवम पिता का भाव है, दादा का भी भाव है। इनसे संबंधित जो भी कार्य हो उसको करते हुए अच्छी शिक्षा लेकर आगे बढ़े। आपका नाम एक दिन विश्व पटल पर अवश्य होगा, नेम और फेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नमस्कार।